हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं कूलाम का नियम। तो सबसे पहले कूलाम के नियम की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसी के बेस पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है तो डेरिवेशन देखेंगे। तो कूलाम के नियम की थ्योरी में कह रहा है कि सन 1985 ईस्वी कूलाम के अनुसार, यानी कि 1985 ईस्वी में कूलाम ने कूलाम का नियम का आविष्कार किया था। तो कूलाम के अनुसार कहा गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे हम डेरिवेशन में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसको किस फार्मूले पर लिखा गया है। तो यहाँ पे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में दिया हुआ है कि माना कोई दो बिंदु आवेश हैं, तो हमने कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मान लिया है। Q1 और Q2 वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो ये वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। ये बिंदु Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित हैं। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तब कूलाम के अनुसार, अब कूलाम का नियम लगेगा, उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब कूलाम के नियम के अनुसार कह रहा है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। क्यों कह रहा है? क्योंकि वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाणों, आवेश के परिमाण क्या है? Q1 Q2 आवेश के परिमाण हैं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती में प्रोपोर्शनल टू होता है और गुणे में परिमाण को रखते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा और व्युत्क्रमानुपाती में 1/, में हो जाता है। तो यहाँ पे और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल होता है बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे बीच की दूरी यहाँ पे दी हुई है r, तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती के आगे लिखा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे r² हो जाएगा। अब समीकरण इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 समीकरण मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², यहाँ पे 1 हट जाएगा और यहाँ पे बटा लग जाएगा और r² हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो कोई एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पे कूलाम का नियम है, तो कूलाम नियतांक होता है K। कूलाम नियतांक K होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर, यहाँ पे कूलाम नियतांक होता है K और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पे नियतांक की जगह पे K की जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 1/4πε0 K की जगह पे लिख सकते हैं और यहाँ पे K का मान ही होता है 1/4πε0 और इसको जब मैथ में लिखेंगे तो 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यही कूलाम का फॉर्मूला है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। यहाँ पे K की जगह पे 1/4πε0 आएगा क्योंकि ये कूलाम नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यही कूलाम का नियम था। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लें। 2-3 बार थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको एक डेरिवेशन, नीचे वाला डेरिवेशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब आप पहले यहाँ पे कूलाम के नियम की थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इतना डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लें और अब नीचे का स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। कैसे भी करके आपको इसे निकाल देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी इसके आने के चांसेस। तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से तरीके से तैयार हो जाएगा। और एग्जाम टाइम में एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लगभग 98% ये जरूर आता है, 2% ही चांस है कि नहीं आए। 98% चांस होता है कि आता है एग्जाम।